नाबार्ड का प्रीलिम्स तो हमने दे दिया, फेज 1 का रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि उससे पहले समझ नहीं आ रहा कि प्रिपरेशन करे तो करे कैसे, समझ नहीं आ रहा कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो दोस्तों ये तो हमेशा हर एक एग्जामिनेशन के स्टार्टिंग में ही है, सिलेक्शन या तो होगा या तो नहीं होगा। ये दोनों ही पॉसिबल आउटकम है, हालांकि प्रोबेबिलिटी 50-50% तो नहीं है। अब ऐसे में करे तो करे क्या, एक तो रिजल्ट कब तक आ सकता है, और दूसरी बड़ी बात है कि हमें मेंस की प्रिपरेशन कैसे करनी है और इस पूरे टाइम को यूटिलाइज कैसे करना है। बच्चों का होता है कि सर कंसंट्रेट ही नहीं कर पाते हैं। सो दोस्तों मैं आपको 2-3 चीजें आगे बताऊंगा, आई होप कि वो आप उसमें सब कंफर्टेबल होंगे, और आप भी मुझे जरूर बताइएगा कि क्या फेज 1 के रिजल्ट का ही आप इंतजार कर रहे हैं या आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। ओके, सो रिजल्ट और एग्जाम डेट की जो हमने पहले भी आपको बताई थी। सो देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कोई ट्रेंड का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नाबार्ड ने किसी ट्रेंड को फॉलो नहीं किया है। सो ट्रेंड वगैरह बनाना यूट्यूब की वीडियो बनाने के लिए तो ठीक हो सकता है, बट जो रियल स्टूडेंट है, सीरियस स्टूडेंट है, उनको ये बात जरूर समझनी चाहिए, क्योंकि मैं भी इस एग्जामिनेशन को दे चुका हूँ 2017, 18, 19 में भी। अब आप देखेंगे तब इतना टाइम तो मिलता ही नहीं था। तो नाबार्ड अगर आप देखेंगे ना, नाबार्ड जब भी एग्जाम कंडक्ट कराता है तो उसका ये रहता है कि कुछ भी चीज बहुत पहले से पता ना हो, सब कुछ सडन सरप्राइज रहे, सो दैट कि बहुत ज्यादा किसी को लेवरेज ना मिले। तो ये चीज आप समझिए हमेशा कि नाबार्ड बहुत ज्यादा टाइम नहीं देता है, और नाबार्ड बहुत ज्यादा टाइम नहीं देता है, इसको आप पिछले ट्रेंड से भी देख सकते हैं। पिछले साल भी 2023 में आप देखेंगे 15 डेज पहले रिजल्ट आया, 2022 में भी देखेंगे 15 डेज पहले रिजल्ट आया था, 2021 में 1 मंथ पहले रिजल्ट आया था। बट 1 मंथ पहले है, 15 दिन पहले है, क्या ही फर्क पड़ता है, पढ़ाई तो जिसको जितनी करनी है उतनी ही करता है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं तो दोस्तों, ये भी हर टाइम हर बार की तरह सरप्राइज ही रहेगा, और बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं मिलता है। हालांकि अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट हमें पता है कि वो 20 अक्टूबर है। सो 20 अक्टूबर को अगर आप आज से देखेंगे तो आपके पास अभी बहुत टाइम है, मतलब 12th आज है तो लगभग लगभग आपके पास 40 डेज है। 40 डेज में कुछ टाइम आप कम कर सकते हैं, तो ये टाइम आप यूटिलाइज कर सकते हैं। बट इसमें फिर से वही क्वेरी आती है, सर जी ये तो अच्छा गया नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा, पढ़ू तो पढ़ू कैसे, है ना। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखो दो चीजें आपको समझनी है। पहली चीज ये है कि आपको बहुत फोकस करना होता है। दूसरी चीज ये है कि आपको तो ये तो पता है ना कि आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो जो बाकी एग्जामिनेशन है उनको भी टारगेट करें। अब आप कहेंगे सर हम कर रहे हैं, आईबीपीएस का एग्जाम फॉर्म फिल किया है, हो सकता है एसबीआई आपका टारगेट हो, बट इनके साथ साथ जो अभी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में है वो क्या है। बट उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि टाइम यूटिलाइज कैसे करना होता है ना। एक तो क्या है कि फेज 2 के लिए प्रिपेयर करना है, उसमें क्या है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश टारगेट करना है, डिस्क्रिप्टिव आरडीएसआई टारगेट करना है। जो बात मैंने कही कि आपके हाथ में कौन सा एग्जामिनेशन है उनको आप साथ में भी टारगेट कर सकते हैं। क्यों टारगेट कर सकते हैं, अभी आप कहेंगे सर फिर ऐसे डेविएशन नहीं होगा, कोई डेविएशन नहीं होता, दोनों चीजें साथ में जाती हैं, क्योंकि सबके सब्जेक्ट्स कॉमन है, सभी में प्रीलिम्स या मेंस का पैटर्न बहुत हद तक सेम है। हमारे पास एग्जामिनेशन है, इसका नोटिफिकेशन अभी आया हुआ है जो कि सिमिलर काइंड ऑफ एग्जामिनेशन है, वो क्या है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी बॉडी, आईआरडीएआई। तो आईआरडीएआई का भी फॉर्म आउट हुआ है, उसका एग्जामिनेशन भी होगा। तो क्योंकि ये रेगुलेटरी बॉडी नाबार्ड तो रेगुलेमेंटल बैंक है, एनआईए सीएल है तो इंश्योरेंस कंपनी, ईसीजीसी पीओ है। तो ये तीनों ही ऐसे एग्जामिनेशन है जो नाबार्ड की तरह की एग्जामिनेशन है, आरबीआई की तरीके के एग्जामिनेशन है। बट आरबीआई की बात हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उसका फॉर्म फिल हो चुका है, प्रीलिम्स हो चुका है ना, उसका रिजल्ट आना बाकी है। तो यहाँ पे ये एग्जामिनेशन ऐसे हैं जिनके नोटिफिकेशन अभी आए हुए हैं, जिनको आप फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों जो भी नाबार्ड को टारगेट कर रहा है उनको इनको जरूर टारगेट करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इनका एग्जामिनेशन पैटर्न नाबार्ड से मैच करता है।